हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, पुनः आप लोगों का एमएस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं ब्रेज सर, डिमनी बाजार, तमकुहीराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग अपना अगले लेक्चर में आज जो है हम लोग पढ़ेंगे कुछ जो है एक डेरिवेशन प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो कक्षा 12 के सेकेंड पार्ट फिजिक्स के सेकेंड पार्ट का पहला चैप्टर प्रकाशिकी से ही लिया गया यह डेरिवेशन है आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। एक प्रकार से देखा जाए तो प्रकाशिकी का फर्स्ट ही डेरिवेशन है और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण जो है डेरिवेशन है। तो इसको थोड़ा सा गौर से देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, तो थोड़ा गौर से देखेंगे और गंभीरता के साथ जो है देखेंगे। ऐसा ना कि वीडियो थोड़ा सा देखकर और जो है अच्छा ना लगे तो उसको जो है हटा दो, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो कठिन होता है, हम जानते हैं कठिन जो डेरिवेशन या कठिन जो न्यूमेरिकल या जो है वो एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव भी अगर डाल दे रहा है तो आप लोगों का जो है दिलचस्पी खत्म हो जा रहा है, ताकि जो है अच्छा नहीं लग रहा है। छोटा डेरिवेशन केवल पढ़ोगे, एकदम छोटा शार्ट में हो, वही डेरिवेशन और भी आसान हो, हल्का हो, तो परीक्षा में कोई नहीं जानता है कि वो जो है छोटा या जो है बड़ा, हल्का, कठिन कैसे पूछेगा। तो सबको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इस डेरिवेशन को। आपका प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र देखेंगे। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फिगर आप लोगों के सामने है। यह एक प्रिज्म है, यह एक प्रिज्म है, दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। चलो, यह एक प्रिज्म है और जिसमें प्रकाश की किरण यहाँ से जो आपतित कराई गई है, ये आपतित किरण है। यह प्रिज्म के बाहर वाई है, इधर भी वाई है और प्रिज्म जो है कांच का बना हुआ है, अर्थात ये विरल और इधर भी विरल होगा, बीच में सघन होगा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, यह अभिलंब है। अभिलंब से आपका जो जब विरल से सघन माध्यम में प्रकाश पहुँचती है, विरल से जब सघन माध्यम में पहुँचती है तो अभिलंब की तरफ झुक कर जाती है। क्योंकि इसकी सीधा पथ ये है, लेकिन वह थोड़ा सा झुक कर गई है। फिर जो है अगर देखा जाए तो पुनः अगले पृष्ठ से, प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से जब टकराई है तो पुनः यह अभिलंब है, तो अभिलंब से दूर हटी है क्योंकि ये विरल माध्यम है। विरल से जब सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुककर, और सघन से पुनः विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। अब यहाँ पर 2 बार अपवर्तन हो रहा है, प्रकाश की 2 बार अपवर्तन हो रहा है। इसको थोड़ा सा गौर कीजिएगा आप लोग। पहले पृष्ठ से 1 बार अपवर्तन, फिर दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन, 2 बार प्रकाश का अपवर्तन हो रही है। तो 2 बार जब अपवर्तन हो रही है तो 1 मिनट, हाँ, 2 बार प्रकाश की अपवर्तन हो रही है तो 2 आपतन कोण और 2 अपवर्तन कोण बनेगा। तो यहाँ आपतन कोण I1 और ये वाला जो होगा वह जो है I2 होगा। फिर यहाँ जो है R1 अपवर्तन कोण और R2 2 होगा। यहाँ जो है आपका ये I1, I2, R1 और R2। अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, यहाँ पर इस फिगर में देखिएगा थोड़ा सा। इस फिगर में देखना यह है कि ये प्रकाश की किरण आ रही है, आकर आपतित हो रही है। आपतित होने के बाद यह अभिलंब की तरफ झुक कर गई है। फिर यहाँ पर अभिलंब है, फिर अभिलंब से दूर हट कर गई है। तो यहाँ पहला कोण I1, ये I2, ये R1, ये R2 बना हुआ है। अब इसको अगर थोड़ा सा हम इस किरण को जाना चाहिए ऐसे सीधा, यहाँ से भी इसको पीछे मिला दे तो यहाँ पर भी एक कोण बना हुआ है। तो ये वाला जो इतना कोण है, ये है आपका डेल्टा 1 विचलन कोण। विचलन कोण अल्पतम विचलन हुआ है डेल्टा 1, तो यहाँ डेल्टा 1 है और इसका डेल्टा 2, और ये दोनों मिलकर ये अगर ट्रायंगल अगर देखा जाए तो ये इसका बहिष कोण होगा। तो ये बहिष कोण होगा तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, तो उसको हम डेल्टा मान लिए हैं। ये डेल्टा 1, डेल्टा 2 और ये डेल्टा है। यह जो है आपका त्रिभुज में यह जो है प्रिज्म कोण है, जिसको जो है हम जो है ये कहते हैं, ये प्रिज्म कोण है। यहाँ पर P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये कांच सघन माध्यम होगा, ये दोनों तरफ हवा है तो विरल माध्यम होगा। ये आपका फिगर है। अब प्रकाश के इस प्रिज्म के जो पदार्थ है, जिस पदार्थ से बना हुआ है प्रिज्म, इसका अपवर्तनांक का हमको सूत्र निकालना है। तो आइए सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें 2 बार अपवर्तन हुआ है। तो पहले जो है पहले पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ है उसका विचलन कोण निकाल लेते हैं। फिर दूसरे पृष्ठ से जो अपवर्तन हुआ है उसका विचलन कोण निकाल लेना है। उसका दोनों विचलन कोण को जोड़ देते हैं तो ये जो है आपका डेल्टा का मान निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो
आपतित किरण का विचलन कोण अगर देखा जाए, ये आपतित किरण है, ये फिर परावर्तित अपवर्तित किरण है, तो आपतित कोण का विचलन कोण, आपतित किरण का विचलन कोण अगर देखें, विचलन कोण, आपतित किरण का विचलन कोण, तो आपतित किरण का ये विचलन कोण डेल्टा 1 है। तो डेल्टा 1 का अगर मान निकाले, तो अगर हम डेल्टा 1 का मान निकाले तो ये पूरा I1 है, तो ये पूरा मिलाकर I1 होगा। इसका मतलब डेल्टा 1 का मान निकाले तो I1 में से R1 को घटाना पड़ेगा, I1 में से R1 घटा दे तो डेल्टा 1 निकल जाएगा। यानी डेल्टा 1 मान निकाले, डेल्टा 1, तो यह हो जाएगा I1 माइनस R1 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। I1 में से R1 घटा दे तो फिर डेल्टा 1 निकल जाएगा। उसी तरह दूसरे पृष्ठ की बात करें, अपवर्तित किरण का विचलन कोण, अपवर्तित किरण का विचलन कोण, अपवर्तित किरण का विचलन कोण की बात करें तो सेम उसी तरह अपवर्तित किरण का विचलन कोण, तो यहाँ अगर डेल्टा 2 का मान निकालें तो I2 में से R2 घटाने पर I2 में से R2 घटा देंगे, तो लिख सकते हो डेल्टा 2 बराबर I2 माइनस I2 इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है। तो और कीजिएगा थोड़ा सा आगे, अगर कुल विचलन निकाले, कुल विचलन कोण का मान निकाले, कुल विचलन कोण जो कि यहाँ दिखाया गया है डेल्टा से, तो इसका मान निकाले तो ये दोनों को योग करना पड़ेगा। तो कुल विचलन कोण होगा डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा बराबर डेल्टा 1 का मान यहाँ है I1 माइनस R1 और फिर प्लस यहाँ डेल्टा 2 का मान निकाले तो यह हो जाएगा I2 माइनस I2, यह हो जाएगा। अगर I1 को 1 पास और R1 को 1 पास कर ले तो यहाँ डेल्टा बराबर हो जाएगा I1 ये प्लस का है I2 और माइनस यह हो जाएगा R1 प्लस I2, यहाँ माइनस कॉमन हो गया तो ये भी प्लस हो जाएगा, R1 प्लस I2 यह हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो त्रिभुज हम ले रहे हैं, एक इस त्रिभुज में आते हैं QRS में, त्रिभुज QRS में देखा जाए तो ये त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण मिलाकर 180 अंश होता है। तो अगर हम त्रिभुज QRS में चले, QRS में अगर देखा जाए तो R1 प्लस I2 प्लस R1 प्लस I2 प्लस R कोण R बराबर होगा 180 अंश। यहाँ से अगर R की वैल्यू निकाले, कोण R की, तो यह हो जाएगा 180 माइनस R1 प्लस I2। ये R1 प्लस I2 प्लस का उधर गया तो माइनस का हो गया है। यहाँ से हम इक्वेशन नंबर इसको थर्ड मान ले रहे हैं। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या? यहाँ जो है R का मान निकाले हैं तो ये दोनों जो है घट जाएगा आपका 180 में से। अब आगे अगर देखा जाए तो अब चतुर्भुज ले रहे हैं। अब हम चतुर्भुज ले रहे हैं PQRS में, चतुर्भुज PQRS में, चतुर्भुज PQRS में अगर बात करें तो चतुर्भुज के चारों कोण मिलाकर होता है 360 अंश। कोण P ले रहा है, QR और S लिख रहा है, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R प्लस कोण S इक्वल टू हो जाएगा 360 अंश। अब अगर देखा जाए तो कोण P, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कोण P की अगर बात करें, कोण P, तो P का मान है A, तो यहाँ P के जगह हो जाएगा कोण A अब प्लस कोण Q, यह जो है कोण पूरा लेना है तो पूरा यहाँ लंब है तो ये 90 अंश का होगा, तो यह हो जाएगा 90 अंश प्लस कोण R उसी तरह उतार दे रहा है, कोण S भी उसी प्रकार 90 होगा बराबर 360 अंश। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, थोड़ा देख लीजिए, चलिए दे रहा है दिखाई, आगे बढ़ते हैं।
आगे थोड़ा गौर कीजिएगा। यहां से अगर 90 और 90 180 उधर भेज दे तो कोण ए प्लस कोण आर बचेगा। कोण ए प्लस कोण आर बराबर 360 माइनस 180। 180 यह जो है कोण 90 और 90 मिलकर 180 उधर जाएगा, घटेगा, तो यह हो जाएगा कोण ए प्लस कोण आर बराबर 360 में से 180 अगर घटता है तो यह हो जाएगा आपका 360 में से 180 तो 180 हो जाएगा। यहां से अगर कोण आर का मान निकाल दे, कोण आर का, तो कोण आर बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण ए। कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब थोड़ा गौर कीजिएगा बालक, थोड़ा गौर कीजिएगा। आर की वैल्यू आया 180 माइनस कोण ए, यहाँ आर की वैल्यू आया 180 माइनस R1 प्लस R2। तो अगर समीकरण 3 और 4 को देखें तो यहाँ ले रहे हैं समीकरण 3 तथा 4 से। 3 तथा 4 से अगर बात करें तो ये भी आर का मान है, ये भी आर का मान है, तो लिख सकते हो आपका 180 माइनस कोण ए बराबर, इसको लिखे तो 180 माइनस R1 प्लस R2, यह हो जाएगा। 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल, कोण ए बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। कोई दिक्कत, इसको थोड़े समय के लिए हम मान ले रहे हैं आपका समीकरण 5 मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 5 मान ले रहे हैं। अब थोड़ा सा देखिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिए। ए का मान हमको आया है R1 प्लस R2। अब अगर देखा जाए तो हम जो है बात करें R1 प्लस R2 आया है हमारा जो है समीकरण नंबर 5। अब इसी तरह अगर यहाँ ए का मान R1 प्लस R2 है तो यहाँ जो है सिग्मा का मान चाहो तो लिख सकते हैं, यहाँ से सिग्मा बराबर यहाँ से लिख सकते हैं, ध्यान देना, I1 प्लस I2 है और माइनस R1 प्लस R2, तो इसको लिख सकते हो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 और माइनस R1 प्लस I2। R1 प्लस I2, ध्यान दीजिएगा, R1 प्लस R2 का मान है ए, लिख दे रहा है कोण ए, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 6। गौर कीजिएगा। अब यहां से अगर अल्पतम विचलन की बात करें, अल्पतम विचलन की लिखेंगे, अल्पतम विचलन की स्थिति में, अल्पतम विचलन की स्थिति में अगर बात करें, विचलन की स्थिति में तो अल्पतम विचलन एकदम सूक्ष्म विचलन, तो R1 और R2 दोनों सेम होगा, R1 जितना होगा R2 होगा, I1 जितना होगा I2 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं R1 बराबर R2, अब बराबर मान ले रहे हैं R, तथा I1 बराबर I2 मान ले रहा है और बराबर मान ले रहा है I। अब ये दोनों मान अगर उठाकर यहाँ भर दे, एक इस इक्वेशन में एक इसमें, तो यहाँ पर अगर पहले इक्वेशन की बात करें तो कोण ए बराबर हो जाएगा R1 की जगह पर R और R2 की जगह पर R, तो यह हो जाएगा कोण ए बराबर हो जाएगा 2R। तो यहाँ से R की वैल्यू निकाले तो बट्टे में हो जाएगा, यानी R बराबर हो जाएगा A/2। ये हमारा निकला अभी R का मान, ये R का मान निकला है। इसी तरह अगर यहाँ बात करें, यहाँ पर गौर कीजिएगा, अब जो है इसमें पुनः हम I1 के जगह पर डेल्टा इजिकल टू, यहाँ डेल्टा इजिकल टू I1 के जगह पर I मान ले रहा है और I2 के जगह पर भी I मान ले रहा है, अब माइनस कोण ए, तो यहाँ से लिख सकते हैं डेल्टा बराबर 2I और माइनस कोण ए। यहाँ से कोण ए बराबर अगर निकाल दे या जो है इसको इधर भेज दे तो डेल्टा प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा 2I, तो I की वैल्यू यहाँ से निकाले, I की वैल्यू तो बट्टे में हो जाएगा, यानी I बराबर हो जाएगा डेल्टा प्लस कोण ए अपान 2, यह हो गया I की वैल्यू। गौर कीजिएगा, तो ये I की वैल्यू हो गया, यह I की वैल्यू हो गया आपका डेल्टा प्लस कोण ए बट्टे 2, और हमको निकालना है यन के मान, अपवर्तनांक निकालना है यन। तो स्नेल के नियम की बात करें, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर गौर कीजिएगा, थोड़ा देख लीजिए, दिखाई दे रहा है,
चलो दिखाई दे रहा है, गौर से देखना। अब यहां से बस आई का मान निकल गया, आर का मान निकल गया। तो स्नेल का अगर नियम लगाएं, स्नेल का नियम, स्नेल के नियम, n बराबर होता है साइन आई अपान साइन आर, ये फार्मूला होता है। यहां पर अगर मान भर दें तो यहां गौर कीजिएगा, यह हो जाएगा साइन, और आई का मान है, आई का मान है आपका, आई का मान हमारा आया है डेल्टा प्लस कोण a/2 अपान, फिर साइन है तो साइन, और आर का मान है, आर का मान a/2, यानी सब मिला जुला कर ये हमारा डेरिवेशन आ चुका है n बराबर। अब यहाँ से n बराबर ये मान हमारा आ चुका है, चाहो तो इसको नोट कर लें, पहले नोट तो वही आ गया है, n बराबर साइन डेल्टा प्लस कोण a/2 अब बटे साइन a/2, ये हमारा फार्मूला होता है n का मान। इधर लिख दे, चलो यहाँ से गौर करना थोड़ा सा, यहाँ पर लिख दे रहा है, यानी सब मिला जुला कर ये हमारा मान आया है n इजिकल टू साइन और डेल्टा यम। एक चीज और ध्यान में रखना बालक, अल्पतम जब विचलन की बात है तो अल्पतम विचलन की बात है तो वहां से जो डेल्टा का मान होगा वह जो अल्पतम हो जाएगा, तो अल्पतम ये डेल्टा यम से डिनोट कर देंगे, और वही डेल्टा यम आपका यहाँ लिख देंगे, और यहाँ भी हो जाएगा डेल्टा यम प्लस कोण ए अब बटे 2 हो जाएगा, और फिर अपान हो जाएगा आपका साइन a/2, ये आपका डेरिवेशन है, आपका यही लाना था। n बराबर साइन डेल्टा यम प्लस कोण a/2 अब बटे साइन a/2, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए पूरा, कोई विशेष भारी नहीं है। आप लोग पहले मत सोचिएगा कि भारी है, पहले खूब अच्छी तरह से बैठकर और इसको जो है रिवाइज कर लीजिएगा 2-3 बार, एकदम कंफर्म आ जाएगा, कोई भारी नहीं है। भारी कहने से कोई भारी होता है, जब जान जाओ या सोच लोगे कि भारी नहीं है तो भारी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, मैं पुनः एक बार अपनी बात को जो है आप लोगों के सामने जो है रिपीट करना चाहता हूं कि मैं ब्रेस सर, डिमनी बाजार, तमकुही, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से, और हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ रहे हैं, और हमारा जो आने वाला नया बैच 2026 के लिए जो स्टार्ट होने जा रहा है 10 और 12 का बैच, वह जो है 2 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। 2 जनवरी से आप लोग का नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। 10 और 12 का जो भी छात्र इच्छुक या जो है अध्ययनरत हैं 10 और 12 में, वह जो है आपको 2 फरवरी से अपना नामांकन ले सकते हैं। 2 फरवरी नहीं, 2 जनवरी, सॉरी, 2 जनवरी से आपका जो है 2 जनवरी 2025 से नामांकन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत ही हम जो है पढ़ा पाएंगे। हमारे यहाँ सीट की जितना सीमा है उसी सीट पर जो है बच्चों को जो है नामांकन हो पाएगा। अधिक होने पर जो है सीट जो है से अगर अधिक बच्चे होते हैं तो हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। अतः आप लोग जो है जितना जल्द हो सके आप लोग नामांकन जो है, लगभग अगर देखा जाए तो नामांकन आप लोगों के सामने जो है प्रस्तुत मतलब स्टार्ट हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। लड़के, बहुत सारे लड़के जो है आपका 12 में नया बैच जो स्टार्ट हो रहा है उसमें शामिल हो चुके हैं। तो आप लोग भी उसका जो है सोच समझ कर और जो है अपना नामांकन ले सकते हैं। और जो है पुनः हम लोग जो है अब अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।